हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बसंती ने पहले कम्युनिटी डाली, उस कम्युनिटी को डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद शाम को 4:15 बजे एक व्लॉग आता है। वो व्लॉग भी थोड़ी देर बाद जो है प्राइवेट कर दिया जाता है। लेकिन रात को जो है गोलू का एक दोबारा फिर से व्लॉग आया। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई कि कम्युनिटी डाली, फिर उसके बाद एक व्लॉग डाला, वहाँ पे भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि हम किस तरीके से लोगों को समझाएं। अब इतनी सारी जो इनकी ऑडियंस है ना, वो इन्हें हेट दे रही है क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। हाँ, गोलू ने अपनी सफाई में बहुत सारी बातें बोली। सबसे पहले चीज तो ये कि भाई वो लोग ना हमें दबा के रखना चाहते हैं। यार कोई किसी को क्यों दबाएगा? तुम्हारा चैनल तुम्हारे पास है, एडसेंस अकाउंट, सारी चीजें, पेमेंट, ये वो तुम्हारे पास है, तो कोई तुम्हें क्यों दबाना चाहेगा? कहना ये है कि ये लोग ना हमसे बस यही चाहते हैं कि ये हमसे मांगते रहें और हम लोग से मांगते रहें। अरे वो तुम्हें क्यों देंगे? किसी के पास इतना फालतू पैसा पड़ा है क्या कि कोई किसी को देगा? हाँ, वो अलग बात है कि भाई अगर आपकी अच्छे से बनती दोनों की, देवरानी जेठानी की, तो वहाँ पे हेल्प कर भी देते। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अनीता जी ने पास्ट में इनकी बहुत हेल्प की है। जो गोलू ने सुनाई, काफी लोग जो हैं उससे देखिए अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने जो सुबह वाली वीडियो देखी थी ना, इतनी डरावनी वीडियो थी सच में। मतलब कि एक तो रक्षाबंधन का दिन था, ऊपर से एकदम से सुबह सुबह ही ऐसी वीडियो आ जाना, मतलब उसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए कि भाई हुआ तो हुआ क्या ये। वहाँ पे गोलू ने जो स्टोरी बताई है कुछ इस तरीके से बताई है कि जब मैं दिल्ली गया हुआ था तो दादाजी को चक्कर आ गए थे, तो मेरी मम्मी ने क्या किया था कि दादाजी को पानी वानी पिलाया और वीडियो बना ली थी। उसके बाद क्या था कि लोग जाके अनीता जी को हेट दे रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है और इस बात के पीछे जो है काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई थी, कमेंट्स भी करते थे कि बसंती तुम्हारी ये जो हरकत है ना, इसकी वजह से किसी दूसरे को हेट मिल रही है, क्योंकि तुम वीडियो इस तरीके की बना रहे हो। मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा कंटेंट ही दादाजी है, पूरा दिन फोकस दादाजी पे रखते हो। वहीं पे अगर आपको याद होगा कि अनीता जी ने एक वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, काफ़ी लंबी चौड़ी थी, उसमें इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बोली थी कि जब मेरा टाइम था ना यहाँ पे व्लॉगिंग करने का, या जब मैंने चैनल ओपन किया था, उस टाइम पे जो मेरे ससुर जी थे कभी मेरे व्लॉग या मेरी वीडियो में आना पसंद नहीं करते थे। बोलते थे कि ये सब क्या कर रखा है, बंद करो इसे। लेकिन अब वही मेरे ससुर हैं जो कि खाते हैं तो भी कैमरा ऑन रहता है, हगना मूतना, उनका सब कुछ जो भी चीज रहती है ना वो कैमरे में उनकी होती है। जो बाबूजी है ना, दादाजी हैं, वो भी भाई मतलब भेदभाव पूरा करते हैं, एक बहू के साथ ऐसा, एक बहू के साथ ऐसा। उन्होंने जो आगे स्टोरी बताई कि जब ये लोग गांव आए तो गांव आके इन्होंने जो है ना बसंती जी को डांटा कि हमें तू बदनाम कर रही है अपने व्लॉग से, लोग हमें हेट दे रहे हैं, ये सब तू क्या दिखाती रहती है। और इन सब चीजों पे पहले बहुत बार बातें हुई भी थी। अच्छा, इनका कहना है कि उन्होंने हमारे घर में घुस के मारा। इस चीज के लिए बसंती क्यों नहीं बोली कभी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर लाला जी ने या अनीता जी ने इनको पहले जब ये गांव में आए तब अगर बसंती के ऊपर हाथ उठाया, तो बसंती चुप रहने वाली औरतों में से नहीं है कि वो चुपचाप किसी की मार सह लेगी, कोई उसको ऐसे ही मार के चला जाएगा। फिर ये कहते हैं कि हमारी ये जो रंजिश चल रही है ना, लड़ाई, ये बहुत पुरानी है, ये आज की लड़ाई नहीं। तो इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बीच में जो भी मनमुटाव है, जो लड़ाई हुई है, या फिर कहते हैं ना कि एक गुबार फूट जाना, तो वो गुबार इनका ऐसे फूटा कि दूसरे इंसानों की जान लेने तक पे बन रहा था। तो ईंटों के पीछे लड़ाई हुई थी, बसंती जी को इन्होंने मारा था, ये सब जो है गोलू ने इनके ऊपर ब्लेम लगाए हैं। अच्छा, बसंती की जो वीडियो है ना जहाँ इनके भाई आए थे, वहाँ पे बसंती जी ने एक चीज़ बहुत बोली थी कि मेरे जो भाई आए हैं ना कुछ बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। तो क्या ज़रूरी काम वो यही था? मतलब क्या वो आपके घर का हिस्सा करने आए थे यहाँ पे? और गोलू ने जो बातें बताई कि मेरे जो मामा आए थे, सबसे पहले उन्होंने हमसे बातें करी, हमसे पूछा क्या हुआ है, फिर ये उनके घर गए। वहाँ गए तो लाला जी उनको कहते हैं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मैं बहुत कुछ करूँगा, और मेरी मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ निकालने लग गई। फिर कौन भाई बर्दाश्त करता है ऐसे में? लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि गोलू ने एक बार भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हाथापाई किसकी तरफ से पहले हुई। क्यों नहीं बताया गया कि किसने सबसे पहले हाथ उठाया? मुंह से तो दुनिया जो है गाली गलौज करके लड़ाइयाँ करती है, लेकिन हाथापाई जो है एक क्राइम में गिना जाता है। लाला जी आए, बोलते हैं कि चलो मैं दादाजी से तुम्हें पूछवा देता हूँ क्या मैंने किया है क्या नहीं किया। मतलब कि इनका कहना यह है कि कुछ इनके घर के हिस्से हैं, कुछ बंटवारा ऐसा है जो कि देखिए कुछ चीज़ें लाला जी को मिली हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो बसंती को मिला है। मतलब कि जो दादाजी है ना वो अपना हिस्सा बसंती को देना चाहते हैं, लेकिन जो उनका कमरा है जहाँ वो रहते हैं
गोलू का ये कहना है कि वो कमरा जो है किसी ने नहीं बनवाया, ना तो वो लाला जी ने बनवाया है, ना ही जो है इनके पापा ने बनवाया है। वो कमरा पहले का है, मतलब कि जब ये लोग नहीं थे या इनके जो और लोग थे, वो कमरा उस टाइम का है। तो चलिए, अगर वो कमरा उस टाइम का, तो उसमें से 2 हिस्से होने चाहिए ना, आधा हिस्सा लाला जी का तो आधा हिस्सा आपका। पूरा हिस्सा तुम्हें क्यों चाहिए उस चीज में? दूसरी बात ये कि ये खुद ही अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लाला जी है ना, उन्होंने देखो प्लस्तर करवाया है, यहाँ पे पेंट करवाया है, ये सब चीजें इन्होंने करवाई हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये मेरा हो गया, तुम यहाँ से निकलो, और हमारा सामान उठा के फेंकने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो हमने तो खैर लाला जी को कभी इस तरीके से व्लॉग में देखा नहीं है कि लाला जी इस तरीके से जो है गाली गलौज करें या किसी औरत को मारने पे उतारू हो जाए। यहाँ पे उन्होंने अनीता जी का कहीं भी जिक्र नहीं किया कि जो उनकी बड़ी मम्मी है वो कब यहाँ पे आई, उनके साथ क्या कहा सुनी हुई। सिर्फ और सिर्फ वो लाला जी की ही पूरी वीडियो में बात करते रहे। गोलू का कहना यह है कि इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं हुई थी, है ना, और ना ही देखो हमारे कुएं का कोई हिस्सा टूटा है, जिस तरीके से उन्होंने फेक वीडियो बनाई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद आई कि उन्होंने एक शो डाला है जहाँ पे वो कुछ फर्नीचर का सामान है, आई थिंक नीचे से ऊपर लोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो कहाँ से गोलू के पास आई? मैं तो बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम खड़े हो कि वो वीडियो बना रहे थे कि कल को हमें शायद एज ए प्रूफ ये वीडियो डालनी पड़े? उस वीडियो में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये वीडियो जो है मारपीट से अगले दिन की है। ये लोग बोल रहे थे कि लाला जी जो है बहुत ज़्यादा बेहोश हो गए थे, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मतलब यार, ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि जब तक किसी के अच्छे से हाथ पैर ना टूट जाएं, अपंग वपंग ना हो जाएं, तब तक उसको मारपीट नहीं कहा जाएगा। मतलब हाथापाई को नॉर्मल एक हाथापाई का रूप ही दे दिया जाए। और रही बात अनीता जी की, अनीता जी के लिए कुछ नहीं बोला इन्होंने सिर्फ ये बोला कि जैसे नॉर्मल लड़ाई हुई थी, उस बीच में बड़ी मम्मी आ गई थी, सब लोग जो है एक दूसरे को छीना झपटी कर रहे थे, उसी में लग गई। मतलब इतनी कैसे किसी को लग सकती है कि उसकी कमर पे नील पड़ गया, किसी ने उसको जोर से मारा है कमर पे, तब जाके उसको नील पड़ा। उसके पाँव पे नील पड़ी हुई, उसकी जो उंगली है वो उंगली टूटी हुई है। वो उंगली क्या, मतलब सिर्फ एक इंसान एक दूसरे को खींच रहा है या थोड़ा सा धक्का मुक्की कर रहा है, उसी में हो गया इतना सब। कहते हैं कि पड़ोसी है ना, वहाँ पे हमारे छोटे दादा थे, दादी थी, बिहार की बसंती थी, वो बिहार की जो इनकी एक चैनल था वो थी। तो भाई ये सब लोग तो तुम्हारे ही हैं, उनके तो है ही नहीं कभी। ये सब लोग तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं पहले से, उनका साइड क्यों लेंगे, क्यों उनकी पक्ष लेंगे? बात कोर्ट केस की, तो इन्होंने जैसे बोला है कि भाई उन्होंने FIR करवा दी है। और देखिए, पुलिस भी जो होती है ना, पैसे वालों की होती है। हमने ना आज से पहले हमारे साथ इतना कुछ हुआ, हमने कभी केस नहीं किया, क्योंकि ना पैसे वालों का सब कुछ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पैसे वालों का ही कानून होता है। जो इंसान सच्चा होता है ना, कानून उसका साथ देता है, चाहे उसमें कोई वो पैसे वाला हो चाहे फिर गरीब हो। भाई की वीडियो में 6:35 पे बड़ा मतलब एक कमेंट वायरल हो रहा है कि देखिए देखिए ये लोग जो है धमकी दे रहे हैं। तो प्रॉपर उन्होंने क्या लिखा था, मतलब क्या कहा था, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि जब वो अपने भाई के पैर छू रही थी, तब उनके भाई ने मतलब किसी को धमकी दे रहे थे। कहते हैं मच्छी भी देंगे और कांटा भी, घोटना पड़ेगा तो नहीं घोटाया तो लकड़ी से हूर भी देंगे। मतलब ये जो है इनकी भाषा है, एक्चुअली मुझे नहीं समझ आती है इतनी ज़्यादा भाषा इनकी, तो उनका मतलब ये था। और इन्होंने जो एक शो डाला है ना, जो सामान लोड करते हुए छोटा है, जिसमें ललित भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ किसी ने कमेंट भी किया है कि ललित आया हुआ है घर, इसमें झूठ क्या बोलना है। तो इन्होंने कमेंट किया, भाई वीडियो में बताया गया था ना कि बहुत मारा गया है, बेहोश हैं, तो अगले दिन ये सब नॉर्मल कैसे? मतलब ये कहते हैं कि इनको कोई चोट वोट नहीं लगी है, ये सब जो है नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने की ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरी क्लियर बात अभी तक नहीं बताई। अगर ये साफ मतलब होते बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं की होती, ना तो ये कम्युनिटी डिलीट करते और ना ही इन्होंने जो शाम को वीडियो डाली थी वो वीडियो डिलीट करते, अपनी वीडियो पड़ी रहने देते, चाहे उस पर कितने ही हेट कमेंट आते। ये जो है गोलू ने अपना पक्ष रखा है कि भाई हमारा पक्ष ये है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो है बात का जो बतंगड़ बना दिया है, बवाल बना दिया है। अब इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।